अस्सलाम वालेकुम डीए ट्रेडर्स में उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू दिस सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे आपने MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करना है और उस पर ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे लॉगिन करना है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंड को डिपॉजिट कैसे किया जाता है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिपॉजिट के लिए और इसके अलावा विड्रॉ का क्या प्रोसीजर है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं फंड डिपॉजिट के हवाले से। PMS ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं फंड को डिपॉजिट करने के लिए। जो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड यूज किया जाता है वो है थ्रू सब कलेक्शन अकाउंट। सब कलेक्शन अकाउंट बेसिकली आपका एक वॉलेट अकाउंट होता है जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक होता है। आपने सिंपली इसमें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने होते हैं अपनी बैंक एप्लीकेशन के थ्रू और अराउंड 15 to 20 मिनट्स में ये पैसे आपके ट्रांसफर हो जाते हैं आपके अकाउंट में। सब कलेक्शन अकाउंट आपको अकाउंट क्रिएशन के एक दिन बाद रिसीव हो जाता है, जो कि आपको ईमेल में भी रिसीव होता है। अगर आपको ईमेल में रिसीव नहीं हुआ तो आप PMEX बैक ऑफिस पे जाकर देख सकते हैं। हम गूगल पे जाके देखते हैं कि आप कहाँ से देख सकते हैं बैक ऑफिस को। आपने गूगल पे जाके PMEX बैक ऑफिस सर्च करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है PMEX MT5 बैक ऑफिस। यहाँ पर आपने लॉगिन करना है, अपने ट्रेडिंग आईडी एंटर करना है। आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको OTP मांगा जाएगा। OTP आपको मोबाइल नंबर पे और ईमेल दोनों पे रिसीव होता है। OTP एंटर करने के बाद आपने सबमिट करना है और यहाँ पे आपसे नोटिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसे यस कर दें। यहाँ पे आपसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का भी फर्स्ट टाइम पूछा जाता है। अगर आप ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं एक्सचेंज से तो आप यस कर दें, वरना आप नो भी कर सकते हैं। मेरा पोर्टल यहाँ पर ओपन हो गया। यहाँ पे आपको डू एंड डोंट्स भी आ गए, आप इसे रीड आउट कर लें। एग्री करने के बाद आपके पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब ऐसा पोर्टल आपके पास इंटरफेस सामने आता है। सब कलेक्शन अकाउंट के लिए हमने प्रोफाइल मैनेजमेंट पे जाना होता है और प्रोफाइल पे जाना होता है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे मुझे ये सब कलेक्शन अकाउंट नंबर नज़र आ रहा है। ये बेसिकली मेरा अकाउंट के साथ लिंक सब कलेक्शन अकाउंट है। आपने सिंपली इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इस पर चेक कर सकते हैं। इस IBAN नंबर का जो टाइटल होगा वो आपकी ट्रेडिंग आईडी से मैच कर रहा होगा। आपने सिंपली इस पर अपनी जो बैंक एप्लीकेशन है उससे फंड को डिपॉजिट करना है। आप ट्रांसफर करेंगे फंड और विद इन 15 to 20 मिनट्स में फंड डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आप सब कलेक्शन अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। सब कलेक्शन अकाउंट के चार्जेस जो बैंक डिडक्ट करता है वो 28 रुपीज़ होते हैं, जो कि फिक्स होते हैं। बेशक आप 1 लाख करना चाहें, 1 मिलियन करना चाहें या 10 मिलियन करना चाहें, ये बैंक चार्जेस 28 रुपीज़ फिक्स होते हैं जो आपके बैंक डिडक्ट करता है थ्रू सब कलेक्शन अकाउंट। अब हम बात करते हैं सेकंड डिपॉजिट मेथड की, जो कि है वन बिल के थ्रू। लेट्स सपोज अगर आपने इंस्टेंट डिपॉजिट करना है, मैंने आपको पहले बताया कि सब कलेक्शन अकाउंट क्रिएशन के एक दिन बाद आपको रिसीव होता है। अगर आप उससे पहले डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप वन बिल के थ्रू कर सकते हैं। आपने सिंपली अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ पर वन बिल को सेलेक्ट करना है। ये सारा प्रोसीजर आपको आपकी ईमेल पे रिसीव होगा जिस पर आपको आईडी और पासवर्ड रिसीव हुआ है। हम ईमेल पे जाते हैं और वहाँ पे सारा प्रोसीजर देखते हैं। ये ईमेल मुझे PMEX की तरफ से रिसीव हुई है जिसमें मुझे क्रेडेंशियल रिसीव हुए हैं। इसके साथ साथ मुझे इसमें डिपॉजिट फंड का भी मेथड बताया गया है। ये डिपॉजिट फंड आप तब कर सकते हैं जब आपको फंड सब कलेक्शन अकाउंट रिसीव नहीं हुआ। आपने सिंपली जाना है, अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करनी है, वहाँ पर पेमेंट्स में जाना है, वहाँ पर सेलेक्ट करना है वन बिल। आपने सर्च करने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होंगे। आपने वहाँ पर सेलेक्ट करना है टॉप अप पेमेंट्स। टॉप अप पे सेलेक्ट करने के बाद आपको इनवॉइस नंबर मांगा जाएगा। वो उधर आपने यहाँ पे आपको जो इनवॉइस नंबर रिसीव हुआ हुआ है ईमेल पे, ये आप एंटर करेंगे और आपने फंड्स को डिपॉजिट करना है। इसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं, जितनी आप पेमेंट करेंगे उसके हिसाब से डिफरेंट इसके चार्जेस होते हैं जो आपके बैंक डिडक्ट करता है। जो लास्ट डिपॉजिट मेथड यूज़ किया जाता है वो है थ्रू चेक। अगर आप चेक के थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिंपली आपने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के नाम का चेक बनाना है, इस पर अमाउंट फिल करनी है और अपने किसी भी करीबी MCB ब्रांच में जाना है। वहाँ पे MF71 डिपॉजिट स्लिप को फिल करके आपने चेक को सबमिट कराना है। अगर आपका अपना अकाउंट भी MCB का है तो विद इन सेम डे आपका फंड डिपॉजिट हो जाते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन अगर आपका MCB के अलावा किसी और बैंक में अकाउंट है तो विद इन 2 डेज आपके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये थे कुछ मेथड डिपॉजिट के लिए। अब हम बात करते हैं विड्रॉ की। फंड विड्रॉ का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। फंड विड्रॉ करने के लिए आपने फिर से PMEX बैक ऑफिस पर जाना है और वहाँ पर लॉगिन करना है। मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ PMEX बैक ऑफिस पर। आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद फिर से मुझसे OTP मांगेगा, जो कि मैंने विद इन 4 मिनट्स यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद मैंने सबमिट करना है। फंड्स को विड्रॉ करने के लिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट नंबर पर डायरेक्ट फंड्स का। डायरेक्ट फंड्स पर मैं जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा फंड विड्रॉ रिक्वेस्ट। इसे मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा मेरे पास यहाँ पर पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी मैंने अमाउंट विड्रॉ करनी है यहाँ पर मैं एंटर करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख करना है तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे 1 लाख। याद रहे कि जितनी भी आप अमाउंट विड्रॉ करना चाह रहे हैं आपके पास बैक एंड पे इतना फ्री मार्जिन पड़ा होना चाहिए। यहाँ पर अमाउंट विड्रॉ सबमिट करने के बाद मैंने यहाँ पर एंटर करने के बाद मैंने सबमिट करना है और फिर से यहाँ पे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और उसके साथ साथ आपको कंफर्मेशन के लिए ईमेल या मैसेज भी आ जाएगा, जो कि पहले ब्रोकर से अप्रूव होगी विड्रॉ और विद इन 48 आवर्स आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस मेथड को फॉलो करके आप अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट को। ये अमाउंट आपको 48 और वर्किंग आवर्स के बाद रिसीव होती है ब्रोकर के अप्रूवल के बाद। नॉर्मली फ्लोरेट की तरफ से सेम डे में विड्रॉ रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने
आपने आज विड्रॉ रिक्वेस्ट की है 1 लाख रुपए की और ब्रोकर ने अप्रूव कर दी है, तो रात को सेटलमेंट टाइम पे जब मार्केट क्लोज होती है तो आपके पास उतना फ्री मार्जिन होता है, तो आपकी विड्रॉ आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। इसके अलावा जो सारा मेथड मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ये सारा कुछ आपको ईमेल पे भी रिसीव हुआ होगा। आप अपनी ईमेल चेक करें तो फ्लोरेट कैपिटल्स की तरफ से आपको ईमेल रिसीव हुई है, जिस पे एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो एक डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में आपको सारा मेथड बताया गया है डिपॉजिट का और विड्रॉ का, यहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से कैसे डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे आपने MT5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।